गाइस फाइल करवे रे ब्लॉगर छै। चलो बहु क्षेत्रमिति क्या करिया गलियो हमरे। अब देख लुक न गधा अब गोरली अब चलो वो तो सुंदर लग रहे हैं। चल देख दे भक्तजनों देखना बहु क्षेत्रमिति का एक ही चैप्टर में आज पूरा क्या करेंगे विसर्जन। आज ही पूजा इसका, आज ही विसर्जन। ठीक है तो सुनो बहु क्षेत्रमिति का जो दुनिया है ना बहु, इस क्षेत्रमिति से बिहार का मैक्सिमम स्टूडेंट डरता है। ठीक अब बाहर की बात तो हम नहीं जानते हैं। ठीक तो बहु एक बार की बात है कि क्षेत्रमिति पढ़ना स्टार्ट किया ना तो स्टूडेंट से बात तो समझ ही नहीं रहा था, तो हम गए हिमालय पर। ये बात है 1940 की। कब की बात है रे? तपस्या किए 7 साल मैथ भगवान का। किसका रे? तो वो प्रसन्न हुए, प्रकट हुए तो हमको बोले बोलो बच्चा क्या चाहिए। तो हम बोले कि क्षेत्रमिति को हल्का करने का कोई मसाला चाहिए। ठीक कोई यहाँ कोई फॉर्मूला, कोई मंत्र, कोई माला चाहिए। तो वो अपना गर्दन से वो माला निकाले, उसमें 4 गो मोती था। अब मेरी तरफ उछाले कि ये हम भी कैच, इतना भर तक गिरे मुँह भरे धराम, लेकिन कैच कर लिए। उस माला में कितना मोती था? 4। एक मोती पर लिखा हुआ था आयतन, एक पर लिखा हुआ था क्षेत्रफल, एक पर परिमाप, एक पर विकर्ण। तो 47 में चलना शुरू किए। कहां से रे? हम हिमालय पहाड़ से। तो फिर घूमते फिरते 48 में भारत पहुंचे हम। ठीक उस समय देश आजाद हो चुका था। क्या हो गया रे? मक्खी है। सुनो हाँ। और तब जब पढ़ना शुरू किया क्षेत्रमिति तब बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो गया क्षेत्रमिति। तो इसका मतलब ये हो कि क्षेत्रमिति जो है ये बस 4 गो चक्का पे चलता है। क्षेत्रमिति की दुनिया में बस 4 गो काम करना ही होता है, या तो आयतन, या तो क्षेत्रफल, या तो परिमाप, या तो विकर्ण। तो इस माला को तुम्हें भी तना आज जाना ना घरे तो जपते हुए जाना पूरे रास्ते। आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण। याद हो गया सबको? क्या याद हुआ? ठीक है आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण। इसके अलावा पूरे क्षेत्रमिति में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है अब सुनो, अब 9th में क्या है कि अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। घनाभ अलग चैप्टर है, बेलन अलग है, शंकु अलग है, गोला अलग है, त्रिभुज अलग है, चतुर्भुज अलग है। लेकिन 10th में क्या किया है, सबको एक मिक्स कर दिया हुआ है। ठीक तो तुमको पहले आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण का मोटा मोटी मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे ये रूम है, ये घनाभ है। क्यों घनाभ है? लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम, ऊंचाई अलग। तो इस सबसे तुम्हारा परिचय पहले से हो रखा होगा। ठीक है तो तुम बस समझ लो आयतन किसे। आयतन का मतलब अंदर का जगह। आयतन का मतलब जैसे इस गिलास के अंदर कितना पानी अटेगा, ये इसका आयतन हो गया। अगर इसके अंदर 1 लीटर पानी अट गया तो इसका आयतन 1 लीटर कहलाएगा। इसके अंदर 2 लीटर पानी अट गया तो इसका आयतन 2 लीटर कहलाएगा। आयतन का मतलब अंदर का जगह। अच्छा सुनो, क्षेत्रफल का मतलब दीवार जिसको हम छू सकते हैं। क्षेत्रफल का मतलब दीवार जिसको हम छू सकते हैं। जैसे इस गिलास का क्षेत्रफल निकला हुआ ना तो इसमें स्टील कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, पेनी में भी लगा हुआ है, ढक्कन में। तो इसका क्षेत्रफल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, मतलब साइड का दीवार, ये क्षेत्रफल हो गया। कोई दिक्कत? इस रूम का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, एक छत भी है, एक फर्श भी है, तो टोटल कितना दीवार हो गया? सबको नाप जोख लेंगे तो फॉर्मूला से अपना, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन का मतलब अंदर का जगह, कितना हवा अटेगा इस रूम के अंदर, कितना पानी अटेगा, कितना भूसा अटेगा, वो आयतन हो गया। क्षेत्रफल मतलब दीवार हो गया। परिमाप का मतलब होता है, देखो परिमाप निकलता है चपटा चीज का। जैसे नेपाली आदमी, उसका नेपाली आदमी का मुंह एकदम चपटा होता है, उसमें नाक को निकला नहीं होता है, सब कुछ धंसल होता है एकदम, है कि नहीं रे? हाँ तो इस रूम का हम परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। मतलब परिमाप का मतलब जो 2D में हो, जिसमें 2 गो बीमा हो, केवल लंबाई और चौड़ाई, उसमें गहराई नहीं हो। इस बोर्ड का हम परिमाप निकाल सकते हैं कि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। इस बोर्ड के अंदर हाथ डाल कर शंकु बाहर निकाल सकते हैं? मतलब उसमें गहराई नहीं है, तो इसका बोर्ड परिमाप तो इसका परिमाप निकल जाएगा। अगर गहराई होता तो परिमाप नहीं निकलता। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या इस रूम का परिमाप निकल सकता है? परिमाप मतलब चपटा, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं हो। ठीक है तो परिमाप का मतलब होता है काते काते की लंबाई। ठीक अगर हमको इसका परिमाप निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं आता तो इंची टेप लाएंगे लॉ से। यहां से शुरू करेंगे, कहेंगे चल 4 फीट, 6 6 10 फीट,
अच्छा 14 फीट, अच्छा 20 फीट हो गया, परिमाप 20 फीट, परिमाप तो बस काते काते की लंबाई को हम नाप लेंगे ना, फॉर्मूला से नाप ले, इंची टेप से नाप ले, हाथे से नाप लेंगे लॉ से, तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक, और जिसका परिमाप निकलेगा ना वो उसका भी विकर्ण निकलेगा, और जिसका परिमाप नहीं निकलेगा उसका भी विकर्ण निकलेगा। विकर्ण का मतलब कोने कानी, इस पार से उस पार, कोने कानी। जैसे यहां से तीर मारेंगे, यहां से तीर, तो इस जगह उसको लगना चाहिए, तो ये इसका विकर्ण कहलाएगा। मतलब यहां से तीर शुरू करना है, देखो यही इसका विकर्ण हो गया। ठीक बात, खराब बात, चलो ठीक है, गंदा हो गया, हटाओ। उधर से तीर मारेंगे तो इसको लगना चाहिए, तो जो चपटा चीज उसका भी विकर्ण निकल गया। रूम तो चपटा चीज नहीं है, इसका भी विकर्ण निकलेगा। अगर इस कोना से तीर मारेंगे ना तो उस कोना जाना चाहिए, नीचे नहीं ऊपर। ठीक, इस कोना से तीर मारेंगे तो इसके नीचे नीचे नहीं ऊपर लगना चाहिए। तो अगर रूम में लंबा से लंबा बांस रखना होगा ना तो हमको कोने कान रखने में फायदा है, मतलब विकर्ण क्योंकि सबसे बड़ा होता है। विकर्ण क्या होता है, तो छत्रमिति के चारों माला के मोती से चारों चक्का से जान पहचान हो गया, यानी छत्रमिति हो गया वो रे चार चक्का ट्रक। ठीक, एक चक्का आयतन, एक क्षेत्रफल, एक परिमाप, एक विकर्ण, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरे छत्रमिति में नहीं है। ठीक, हाँ इसमें दिक्कत तब होता है ना जब तुमको फॉर्मूला नहीं याद रहे, तो फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा। ठीक, अच्छा रटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अच्छा हम फॉर्मूला कैसे याद किए होते बता दें। जब हम 9th में थे ना तो उसमें सारा चैप्टर केवल 9th में ही पढ़ना, 10th में नहीं पढ़ना था ये। तो हमको और बेलन पढ़ना है तो हम बेलन का चारों फॉर्मूला लेके, जो भी फॉर्मूला 3 फॉर्मूला उसको सामने कागज पर रख लेते थे। अब पूरा क्वेश्चन बना रहे हैं और देख के फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिर बना रहे हैं देख के लिख रहे हैं। अब कुछ चैप्टर खत्म होते होते हमको अपने आप याद हो जाता था। तो फॉर्मूला प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, वो रटने की चीज नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा। वो तुम नहीं चाहोगे तुमको फिर भी याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। तो भाई वो अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, देखो तुम्हारा हम जान पहचान कर दी करा दी कि छत्रमिति में होता क्या क्या है। अब इसमें क्वेश्चन कितना टाइप का बनेगा, देखो एकदम एक हाथ से हम ऑब्जेक्टिव छीट देंगे और दूसरे से हाँ सब्जेक्टिव छीट देंगे, हो गया तुम्हारा हो जाएगा एकदम। अच्छा खुशी की बात यह है ना कि अगर तुम ऑब्जेक्टिव समझ गए तो सब्जेक्टिव में कोई नया टाइप नहीं बनेगा। वो क्या करेगा ना, ऑब्जेक्टिव के दो टाइप को मिला देगा तो एक सब्जेक्टिव टाइप बन जाएगा। मतलब बात वही रहेगा, कभी कोई दो टाइप मिक्स कर देगा, कभी एक ही टाइप से हो जाएगा वो काम। ठीक है, सुन कुछ कर रहे हो क्या, तो ध्यान लगाओ अच्छे से। तो जो सबसे पहला टाइप इसका हम नाम दिया है बकलोलवा टाइप। इसका नाम बकलोलवा इसलिए दिया ना कि इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलाई, दुबराई सब दे देगा और तुमसे आयतन, चाहे क्षेत्रफल, चाहे परिमाप, चाहे विकर्ण पूछेगा। बात समझ में आया, मतलब कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, सब कुछ दे देगा और तुमको आयतन, क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप, विकर्ण निकालना है। ठीक, तो जो भी मान दिया होगा उसको नोट करेंगे, जो भी मान दिया होगा उसको नोट करेंगे और जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, काम हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है वो चित्र बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो चित्र बनाते हैं हम लोग अपनी सुविधा के लिए, नहीं बनाएंगे तो अपने दिमाग में लोचा हो जाएगा एकदम। तो चित्र बनाएंगे तो दिख जाएगा अच्छा ये मालूम है ये नहीं मालूम है। तो चित्र बनाने का मौका जब भी मिले जरूर बनाएंगे। चित्र हम लोग सर जी के लिए नहीं बनाते हैं, हाँ अपने लिए बनाते हैं ताकि हमको अपने दिख जाए कि कहाँ कुछ छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो वो तुम लोग बकलोलवा टाइप समझ गया, सब कुछ दिया होगा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलाई, दुबराई सब दे देगा, आयतन, चाहे क्षेत्रफल, चाहे परिमाप, चाहे विकर्ण, चाहे कुछ नहीं, चाहे कुछ नहीं। हाँ चार चक्का ट्रक, इस चार के अलावे छत्रमिति में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस चारे काम करना है। ठीक है, हम तो दिखाते हैं क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर व्यास के, अच्छा गोला के दुनिया में व्यास होता है इस पार से उस पार, अब बीचे बीची केंद्र से होते हुए गोला में, जैसे गेंद हो गया ना, तो इस गेंद में ये भी तो इस पार से उस पार है, ये भी इस पार से उस पार है, ये भी इस पार से उस पार है, लेकिन इस सब व्यास नहीं है। ठीक, व्यास वो होगा जो इसके केंद्र से गुजरेगा इस पार से उस पार। ठीक, तो जब भी व्यास देगा तो उसको आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि गोला के दुनिया में जो भी काम होता है त्रिज्या से। जितना फॉर्मूला बना हुआ है ना, जितना आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण जो भी बना हुआ है सब किससे बना हुआ है, सब त्रिज्या आधे से बना हुआ, आधे से। ठीक है, तो हमको लगा हम थक क्यों रहे बोले, एकदम ध्यान ही नहीं दिए। देखो वो लाइन दिया हुआ है, एक मिनट, हेलो हेलो, ये माइक लगा कि हो ही गया। वो कहा थे हम लोग, गोला के पास थे। तो क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। देखो आगे आयतन, इस चक्का का सबसे ट्रक का पहले का चक्का है, आयतन है कि नहीं है। तो कह रहा है क्या कि 12 सेंटीमीटर का एक गोला है, व्यास का गोला है, वो कितना हवा को भगा देगा। विस्थापित तुम्हें क्या करना रे, भगा देना। ठीक, जैसे तुम अगर
1 जनवरी को नहाया होगा, अगर नहाया होगा, ठीक मान लो, तो जब तुम्हारा बाल्टी भरा रहा होगा और तुम जग डाला होगा उसमें, तो 1 जग पानी बह गया होगा। अगर पहले से फुल अगर है तो जितना बड़ा सामान डालेंगे उतना पानी क्या होगा उसमें। हाँ, तो अगर गेंद है तो गेंद अगर कहीं आएगा तो इस जगह की हवा को क्या करेगा, वो भगा देगा। मत कहने का मतलब ये आयतन ही पूछ रहा है। किसका आयतन? गोला का आयतन। ठीक, तो गोला का आयतन पूछ रहा है। अच्छा, इसमें दिया क्या हुआ है? व्यास। तो गोला की दुनिया में केवल त्रिज्या ही होता है। अगर गोला की दुनिया में तुम्हारे पास त्रिज्या है ना, तो तुम इस चैप्टर का हीरो है, तुम बाहुबली है, तुम पुष्पाराज है। तो किसकी दुनिया में क्या क्या चाहिए ये तुमको 9th में सिखाएंगे, 10th में भी सिखाएंगे, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। गोला की दुनिया में केवल त्रिज्या, गोला की दुनिया में केवल, अगर आर है तो तुम्हारे पास सब कुछ हो गया। चलो, बेलन की दुनिया में ये गोला हो गया, ये बेलन हो गया। तो बेलन की दुनिया में त्रिज्या भी चाहिए आर, ऊंचाई भी चाहिए एच। अगर आर एच तुम्हारे पास है तुम बाहुबली है। ठीक, अब बात करते हैं शंकु की दुनिया का। किसका रे? तो शंकु की दुनिया में त्रिज्या भी चाहिए क्योंकि गोल समान है, ऊंचाई भी चाहिए एच वाला, एगो बकलोलवा ऊंचाई भी चाहिए, तिरछी ऊंचाई एल। तो अगर तुम्हारे पास आर है, एच है, एल है, तुम बाहुबली है, कोई दिक्कत। ठीक, बेलन, शंकु, गोला। चलो, घन। घन में क्या है कि केवल भुजा, जितना अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है ना, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, 100 कितना का हो जाएगा? 5 का। तो घन की दुनिया में अगर तुम्हारे पास भुजा है तुम इस चैप्टर का हीरो है। देखो, यही बात सब दिमाग में सेट होना चाहिए, एकदम मेन टेक्निकल बात यही सब है। तब बोलना, घन की दुनिया में क्या चाहिए? केवल भुजा। एक भुजा मालूम हो गया, तुम आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप भी कर, सब कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक घनाभ देख लो, जैसे ये रूम घनाभ है, ठीक है, तो इसमें सब भुजा एक के रंग तो नहीं है। इसका लंबाई 42 फीट है, चौड़ाई 12 फीट है, ऊंचाई 11 फीट है, तो 42, 12, 11 सब एक रंग का है क्या? सब रंग का है। तो हमको इसका सब कुछ चाहिए, हमको इसका लंबाई भी चाहिए, हमको इसका चौड़ाई भी चाहिए, हमको इसका ऊंचाई भी चाहिए। तो घनाभ की दुनिया में क्या क्या चाहिए बताओ? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब कुछ चाहिए। तब बनेंगे बाहुबली, तब बनेंगे पुष्पाराज। ठीक, नहीं तो अगर कुछ कम गया तो फुसकी बम बन जाएगा दबंग खान बनना है, क्या बन जाएगा रे? फुसकी बम, फुसफुस आ जाएगा। ठीक है, तो हम तुमको बता दिए कि किसकी दुनिया में क्या क्या चाहिए, कोई दिक्कत। चलो, बात हो रहा है गोला का। गोला कितना हवा को भगाएगा। तो गोला की दुनिया में अगर आयतन पूछ रहा है और त्रिज्या दिया हुआ है तो हो गया। गोला की दुनिया में लंबाई होता है क्या? चौड़ाई, ऊंचाई, एच, एल नहीं ना होता है, केवल क्या होता है? आर। तो देखो, इसलिए इसका नाम दिया गया बोले बकलोलवा टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, बात कर रहे हैं किसका? गोला का। तो लिखेंगे गोला में, कौन सी में? व्यास का मान कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। तो हर टाइप में से 2-4 क्वेश्चन दिखाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, खत्म कर देना इसको। ठीक है, व्यास दे दिया तो इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या जो होता है हमेशा व्यास का आधा, व्यास का 6 सेंटीमीटर। तो बहु अब निकालना है हमको गोला का आयतन। गोला का आयतन किसी को फॉर्मूला याद है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 देखो, अब जो भी मान दिया उसको नोट किए, जो निकालना है उसको लिख लिए। चलो, 4/3 के बदले 4/3, पाई के बदले 22/7। आर का मान कितना है? 6। कितनी बार? 3 बार। अब 3 दूनी 6। क्या बोले हो? हाँ ठीक है, सुनो। अब होता है कि अगर क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला, तो हम आंसर को कहीं भी छोड़ सकते हैं, मेरी मर्जी, वो चलता है मेरी मर्जी से। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो हमको ऑप्शन के मर्जी से चलना पड़ेगा। अगर ऑप्शन पाई के पद में है तो हमको आंसर पाई के पद में छोड़ना होगा। अगर ऑप्शन में गुना कर दिया हुआ है तो हमको गुना कर देना होगा। इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, तो जैसे देखो, अब इसका आंसर दिया 288 पाई, तो सारा आंसर पाई में रहेगा। तो तुम भी क्या कर सकते हो? 22/7 को फिर पाई छोड़ सकते हो। अगर पाई का मान 22/7 तो 22/7 का मान पाई, कोई दिक्कत। अब जो बच गया 36, 36 दूनी 72, अब 72 चौका 288, 7 28, 2 चौका 8, 288 अब पाई, 288 पाई। अच्छा चलो, कहने का मतलब है हम पाई को पाई भी छोड़ सकते हैं, पाई को हम रख के मान गुना भी कर सकते हैं। अब एक और क्या झमेला है वो, सबसे अंतिम झमेला।
अंतिम दुख, अंतिम दर्द, अंतिम तकलीफ क्षेत्रमिति की दुनिया का इकाई। सारा काम करने के लास्ट में इकाई ठोकना पड़ता है, ठीक है रे। तो देखो तुमको क्या करना है, बस दो चीज रट के रखना है एकदम। अगर हम आयतन निकाल रहे हैं, आयतन, ठीक, तो उसमें जो भी इकाई होगा उसका पावर 3, जो भी इकाई होगा उसका पावर 3। अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो जो भी इकाई होगा उसका पावर 2। इकाई मतलब नापना, जैसे दूध को नापते हैं लीटरी से, चीनी खरीदते हैं किलो से, ठीक। तो इसके हम व्यास को नापे कौन चीज से, सेंटीमीटर से नापे हैं, ठीक है। तो इसका इकाई जो भी होगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का पावर 3 देंगे, ठीक। देखो इकाई का कारण समझ लो, हम लोग क्या करते हैं, जब आयतन निकालते हैं तो जो भी इकाई होता है उसका पावर 3 देते हैं। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो भी इकाई होता है उसका पावर 2 देते हैं। अब बाकी अगर परिमाप निकालते हैं तो सेम इकाई को छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। ऐसा क्यों, कारण जानना चाहते हो? तो देखो आयतन जो है ना वो 3 चीजों के मिलने से बनता है, जैसे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, चाहे आर गुने आर गुने आर। तो 3 चीज को जब हम नापेंगे तब लंबाई का भी इकाई, चौड़ाई का भी इकाई, ऊंचाई का भी इकाई, तो 3 इकाई मिलके क्या बन गया, इकाई का पावर 3 बन गया। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल हमेशा 2 चीजों के मिलने से बनता है, जैसे लंबाई गुने चौड़ाई, चाहे चौड़ाई गुने ऊंचाई, चाहे ऊंचाई गुने लंबाई। तो 2 चीज के मिलने से बना, तो लंबाई का भी इकाई और चौड़ाई का भी इकाई। क्या 2 इकाई हो गया रे, 2 इकाई हो गया। तो इकाई का पावर क्या दे देंगे, 2। अब परिमाप निकालते हैं तो सीधे जोड़ते हैं, उसमें हम गुना उना उसमें हम नहीं करते हैं, ठीक। तो बाकी कुछ भी होगा तो सीधे इकाई छोड़ देंगे। आयतन में पावर 3, क्षेत्रफल में पावर 2, अब बाकी सब कुछ में सेम टू सेम, सेम टू सेम। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो गधा, मीटर तो हाँ वही दे देंगे, सेम टू सेम छोड़ देंगे। जो इकाई समझ गया हाथ उठाओ। अब कारण समझ गए कि कारण समझ नहीं आ रहे, आ गया, ठीक है। तो बताना जा रहा, यहां पे हम सेंटीमीटर का पावर 3 क्यों दिए हैं, आयतन में 3 पावर क्यों, 2 पावर क्यों नहीं? क्योंकि आयतन 3 चीजों के मिलने से बनता है, क्षेत्रफल 2 चीजों के मिलने से बनता है। राज की बात जो सबसे छिपाना जरूरी है। देखो तो ये समझ तुमको आ गया। अब तुमको दिखाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करे। बहु अब देखो त्रिज्या दे दिया, क्षेत्रमिति दुनिया में करना जो भी मान दिया हुआ है उसको नोट करते चलना है, और जो निकालना से विचार करेंगे हम। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहां आर का मान कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। यहां गोला है कि अर्धगोला है? अगर एक गोला को हम बीच से काटते हैं ना तो 2 आधा गोला बन, धरती को बीच से काटेंगे, ठीक, तो आधा गोला 2 बन जाएगा। ये कितना खतरनाक बात हो गया रे, सब बीच का लोहा बहने लगेगा बीच में से ना। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। अब जैसे ये गोला है तो इसमें एक के क्षेत्रफल होगा, लेकिन इसको हम बीच से काट दिए, अगर इसको हम बीच से काट दिए, ठीक, तो इसमें बन जाएगा 2 गोला। अपने पास सुंदर सुंदर गोला सब लोग जाओ दिखाते हैं। देखो वो ये रहा हमारा गोला, ठीक, और रुक गधा, ये रहा हमारा अर्धगोला। ये कौन चीज है, सब दिखाई दे रहा है? नहीं, यहां देख लो, तुम रात में खाता होगा दूध रोटी, इसमें दाल रोटी की रे, देख बहु इसका क्षेत्रफल 2 प्रकार का हो जाएगा। इसमें गोला का एक ही प्रकार का होगा, गोला एक हो गया। इसमें एगो वक्र एगो पूर्ण। वक्र का मतलब टेढ़ का, वक्र का मतलब टेढ़ा वाला, पूर्ण मतलब सब। तो जब वक्र की बात करेंगे बहु, जब वक्र की बात करेंगे तो केवल ये कटोरा तो यहाँ पे है नहीं, बस केवल नीचे वाला। कौन रे, नीचे वाला। और जब पूर्ण की बात करेंगे तो नीचे वाला भी और हाँ ये ऊपर वाला भी। बात समझ में आ गया? जो ऊपर का होता है बटिया के ऊपर वाला, तो वो भी पूर्ण में आ जाएगा। जैसे देखो हम गिलास के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे या पूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, तो वक्र का मतलब हो गया केवल वक्र भाग, केवल टेढ़ा वाला भाग, ये वाला भाग। और जब पूर्ण की बात करेंगे तो ढक्कन भी और पेनी भी। बात समझ में आया? जब शंकु की बात करेंगे, बर्थडे वाला टोपी की बात करेंगे, मान लो यही मान लो बर्थडे वाला टोपी, ला रे एक मिनट दे दो, सुनो बहु, ये मान लो शंकु हो गया, टोपी हो गया। तो जब हम वक्र की बात करेंगे, वक्र तो वक्र मतलब केवल टेढ़े का, साइड का कपड़ा। और जब पूर्ण की बात करेंगे तो इसका पेनी भी। बात समझ आ गया रे? तो जब पूर्ण मतलब सब, ढक्कन पेनी सब, ढक्कन पेनी ले लिए, इसमें ढक्कन है ये नहीं है, इस सुई लार है, मान लो बर्थडे वाला टोपी इसमें सुई लार होता नोकी की तरह, क्या रे? तो इसमें कहां से क्षेत्रफल निकलेगा इसका? तो इसमें खाली क्या होगा, तो पेनी होगा इसमें। हाँ अगर बेलन हो गया बेलन, तो इसमें ढक्कन भी होगा, पेनी भी होगा, ठीक।
ले ले। तो भाई वक्र पूर्ण फल समझ में आ गया। अब तुमको बताना है वक्र का मतलब क्या हुआ, टेढ़का वाला केवल, ठीक। अब पूर्ण का मतलब, पूरा मतलब ढक्कन पेनी ले लिए तो पूर्ण, ढक्कन पेनी छोड़ दिए तो वक्र, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है, तुमको फॉर्मूला लिख के सामने रख लेना है, अब बार बार प्रैक्टिस करना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बोले। हाँ अब देखो इसमें है सेकंड क्वेश्चन में, अभी देखो क्वेश्चन 2 ही हुआ है, ध्यान सुनना, अभी तक क्वेश्चन 2 ही हुआ है। अब टाइम लग गया हो कितना मिनट, 20-25 मिनट, तो ध्यान सुनना। अगर मेरे पास पूरे 8 घंटा रहता ना पेड़ काटने के लिए, तो 6 घंटा हम खाली अपना कुल्हाड़ी को तेज करते हैं पहले, ठीक। हम अंत के 2 घंटा में सब पेड़ काट देते हैं। क्यों? अगर मेरा कुल्हाड़ी भूत रहेगा ना, 8 घंटा मारते रहेंगे थक जाएंगे, अब पेड़ कटाई वो नहीं करेगा। तो हम क्या किए, पर तुमको सारा टाइप, सारा क्षेत्रमिति का जो रहस्य तुमको पहले हम समझा दिए, सब सिखा दिए। अब क्या होगा, कोई बात तनके बताएंगे तुम पूरा समझ जाओगे, अब बाकी तुमको सही छोड़ दीजिए, अपने से हो जाएगा, ठीक। तो पहले तुमको हम क्या किए, पिजाए हैं, अभी थोड़ा दिमाग को पूरा पिजा दिए, अब काम हो जाएगा बहुत जल्दी में एकदम, देखना। तो इसमें क्या था, वो त्रिज्या दिया हुआ था, अब वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो लिखेंगे किसका, यहां गोला नहीं है, अर्धगोला, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बहु गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताया 4 पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन सेंस की बात है कि गोला का आधा अर्धगोला, तो अगर वो 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसी में अगर कहता अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका हम ढक्कन भी लेते, अर्धगोला का ढक्कन मतलब वृत्त, तो 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। बोलते रहना जरूरी है ताकि तुम क्लास में बने रहो, ठीक। बोले 2 के बदले 2, अब पाई का मान कितना, बबू आर का मान कितना, कितनी बार, बहुत अच्छा, 3.5 2 बार। दशमलव उड़ाने आता है सबको, कैसे उड़ाते हैं, बट्टा में 10 देकर खत्म, बट्टा में 10 देकर खत्म। अब इसको काट खोट के गुना अपने से कर लोगे, हमें करना होगा। 5 7 35 5 दूनी 10, 5 7 35 5 दूनी 10, 7 से 7 खत्म, 2 पंचे खत्म खत्म खत्म, ठीक। हटाओ, बोलो जो इस बात को समझ के हाथ उठाओ। तो इसमें क्या था, त्रिज्या दिया हुआ था अर्धगोला का, किसका रे, अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा था, ठीक। प्लीज लाल पानी पिएगा, तो देखो यहाँ पे है तनका बचल, अभी नहीं कहता ये भकुआ रहा है। पूरे नेक्स्ट इसमें है, हेलो, ए भुजा वाली, भुजा का मान ए दे दिया, अंक में देखकर ए में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। माना अगर इसका बाबू फंसन ना, तो इसका बाल बच्चा भी कैसा होगा रे, अंक में रहता, नहा धोआ के अगर आया रहता, तो इसका आंसर भी अंक में आता। अब जब इसका मान दिया हुआ ए में, तो इसका आंसर भी आएगा ए में, चिंता नहीं करना। देखो तो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है क्षेत्रमिति दुनिया में, हम पर इसको नोट कर लेंगे, ठीक। वो नीतीश, तो इसमें भुजा का मान कितना दिया बताओ सभी आदमी, ए। तो हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सब नहीं बोलेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रिंस साहब बोले फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अविलंब, ये फंस गया, बोल राजा, आधार में ऊंचाई, समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु है। कौन बोलेगा, हाथ उठाओ, चल तुम ही बोलो। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। देखो बबू बैठ जाओ, अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं होगा तो हर क्वेश्चन में तुम यहां आके रुक जाओगे। जो मान दिया तो नोट कर सकते हो, जो निकालना तुम वो भी लिख सकते हो। अब ये तुम कहां से लिखोगे कि, तो वो √3/4 के सामने √3/4 गुने भुजा का मान कितना है, ए का क्या करना है, स्क्वायर, तो यही इसका आंसर हो गया, √3/4 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ना होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा रे, ना ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये सब है बोर्ड बकलवा टाइप, सब कुछ दिया रहेगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई पतलाई दुबराई भुजा तुजा सब कचरी उचरी सब दिया रहेगा। आयतन क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण पूछेगा अपना, दुगौर नहीं, फिर इसका बाकी हम छोड़ देंगे। चलो
एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है आर और एच, ठीक बात है। बात हो रहा है शंकु का, तो जिसमें हम काम करेंगे ना तो लिख देंगे कि हम शंकु में काम कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। इसके त्रिज्या का मान क्या दिया बताओ? इसके त्रिज्या का मान आर दे दिया। इसके ऊंचाई का मान क्या दिया बताओ? इसके ऊंचाई का मान एच दे दिया। अब क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। मुस्कान बोलो, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब। तुमको मिलता है 1 लाख रुपए का उधार पुरस्कार। अब सुनो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा सुनो, हम इसे मान नहीं रखेंगे, हम पिता गए। बोलो क्यों पिता गए हम? और इसका त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो मान रखने से उतना ही रह जाएगा, पुनः मुस्का भाव हो जाएगा, तो लिखने से क्या फायदा? ये इसका आंसर हो गया। आर के बदले आर, एच के बदले एच, पाई के बदले पाई, 1/3 के बदले 1/3। कोई फायदा हुआ? तो यही से क्या होगा रे? आंसर हो गया। तो सुन लो बोले, अब इस बकलोड़ा टाइप को दिमाग में रख के काटी मारो सभी आदमी। अब कि सब कुछ दिया रहेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भुजाई जो भी है सब दिया रहेगा। हाँ सुनो, अब तुमसे आयतन चाहे क्षेत्रफल चाहे परिमाप चाहे विकर्ण पूछ देगा, तो जो इस टाइप को समझ के हाथ उठाओ। समझ इस टाइप को? बहुत अच्छा। तो इसका हम बाकी सब क्वेश्चन छोड़ दे कि हम हल्का हल्का पढ़ दे, एक बारी एक दो को पढ़ देते हैं, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 8 6 है, ठीक बात है, लेकिन घनाभ में लंबाई 10 चौड़ाई 8 ऊंचाई 6 लिखा गया, हम लिख दिया हवा में। अब सुनो, इसका विकर्ण क्या होगा? तो लिखेंगे अब घनाभ का विकर्ण बराबर, अब फंस गए, फॉर्मूले नहीं याद रहेगा, तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो बोलो, तो तुमको भी सारा फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। क्षेत्रमिति भारी इसीलिए क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होता रहता है। बाकी जितना रहस्य था ना, तुमको हम सारा रहस्य सिखा दिए, अब कोई रहस्य बाकी नहीं रहा। अब एक चीज बाकी रह गया, कौन चीज? फॉर्मूला, बस वो याद रहेगा, कहानी खत्म। देखो अब अच्छा, एक ठोस घन, घन का बात हो रहा है, घन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा? बराबर होगा। जिसका एक किनारा 14 है, घन का जितना एक किनारा उतना ही सब किनारा। किनारा किसे कहते हैं जानते हो? हाँ, जिसको किनारा कहते हैं उसको भुजा कहते हैं, ठीक है। तो एक भुजा का 14 तो सब भुजा 14। एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन कितना होगा? देखो, एक ये घन हो गया, मान लो यही हमारा घन हो गया, ठीक। इससे गोला काटा गया, कैसा काटा गया? अधिकतम आयतन का। तो हम इससे उतना ही बड़ा गोला मैक्सिमम काट सकते हैं जो इस साइड से लेके इस साइड तक टच करे, बस। किससे इतना गोला काटेंगे? इसमें से नहीं, हम इसी घन के अंदर में गोला काटेंगे रे। मतलब लकड़ी का ये घन है, अब गोला बड़का से बड़का काटना उसमें से, तो हम इस पास लेके इस एकदम सटा के काट लेंगे, मैक्सिमम बड़का से बड़का। तो कहने का मतलब है जितना इस घन का भुजा होगा ना, अगर इसका भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो यह 14 इस गोला के लिए क्या बन जाएगा? त्रिज्या नहीं बनेगा वो, व्यास बन जाएगा। व्यास मतलब इस पार से उस पार, तो जितना बड़ा घन उतना ही बड़ा इसका व्यास रहेगा। अब गोला का व्यास मिल गया तो हो गया पहला क्वेश्चन। व्यास को आधा करेंगे क्या हो जाएगा? त्रिज्या। आयतन निकाल लेंगे, 12 का आधा 6, आधा करेंगे गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6 गुने 6 हो गया। नहीं हुआ? हो गया। तो वो ये हल्का सा घुमा क्या दिया है, निकालना गोला का आयतन ही है। अब बोला कि गोला का हम जो ये बताएंगे त्रिज्या, ऐसे नहीं बताएंगे हम, और ऐसे बताएंगे, इसे घुमा घुमा के एकदम, ठीक है। चलो अब आते हैं बोले सेकेंड टाइप, इसका नाम है माला जपने वाला। कौन रे? जो माला हमको मिला 1947 में, 7 साल तपस्या करने के बाद, वो तुमको हम दे रहे हैं अभी के अभी, ठीक। इस माला में कितना मोती है? 4। आयतन क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण, सब जपो इसको। आयतन क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण, आयतन क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण जप लिए। आज जब जाना घर है तो जपते हुए जाना इस माला को। सुनो ध्यान से, ये माला कहता है बबू कि तुम्हारे क्षेत्रमिति के जीवन का सब दुख हर लेंगे अकेले। तुम्हारे क्षेत्रमिति के जीवन का हाँ अकेले हर लेगा। ये कहता है क्या कि अगर किसी क्वेश्चन में आयतन चाहे क्षेत्रफल चाहे परिमाप चाहे विकर्ण किसी का मान दे दिया, जिसका मान देगा उसी का सूत्र लगाओ, बात खत्म। जो चीज गायब होगा ना, ये अपने आप प्रकट हो जाएगा इस मंत्र की मदद से। आयतन क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण, जिसका मान दिया हुआ है उसी का सूत्र लगाएंगे, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये माला अंतर्यामी है, भीतरयामी है। ये भीतर का बात जानता है कि तुम्हारे जीवन में किसकी कमी है, वो तुमको दे देगा। ये तुमको करना क्या है? माला जप लेना है खाली, ठीक। अब देखो कैसे जपते हैं माला। सो तो क्वेश्चन है
किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब वक्र मतलब टेढ़ का, पृष्ठ मतलब दीवार, तो टेढ़ का पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही हो गया 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो भी मान दिया हुआ है चुपचाप बिना हिरिंग भिरिंग के नोट कर लेना। गोलमोल बोल, हम क्या लिखेंगे? गोलमोल गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया? 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल का इकाई है, नपना है, लिटरी है, किलोबट खारा है। ठीक, स्क्वायर क्यों है? तो क्षेत्रफल का क्या हो गया? क्योंकि क्षेत्रफल दो चीजों के मिलने से बनता है, दो चीजों के गुना होने से बन जाता है। ठीक है, अच्छा आप सुनो बहू, कहां थे हम लोग? हाँ, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? क्या पूछ रहा है? त्रिज्या बराबर व्हाट, आर बराबर व्हाट, मतलब ये हमको नहीं पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो एक बार सब माला जपो। आयतन क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण, किसका मान दिया ये? तो तब फॉर्मूला किसका लगाएंगे? आयतन का नहीं, क्षेत्रफल का। किसका दे? किसका? शंकु का, बेलन का, गोला का। तो लगाओ, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा सुनो बाबू, जब हमको चैप्टर सिखाया गया ना, तो हमको ये बताया गया कि अगर इसका सूत्र लगाना है तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर यहाँ फॉर्मूला लिख दो। तो हम लिखते हैं यहाँ फॉर्मूला, यहाँ मान अंक बराबर पाई आर स्क्वायर आ गया, मान लो बात बोलते हैं। तो अंक बायां, ABCD दायां, तो उल्टा लगता था देखने में। तो हम क्या सोचे, नहीं बच्चा को हम देंगे उल्टा तरीका एकदम। तुम क्या करो ना, दाहिना में हमेशा मान लिखो, हमेशा मान। जो भी इसका मान कितना मान दिया हुआ है? 144 पाई। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे हम बायां। तो गोला का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। इससे क्या फायदा होगा? जिसका मान निकाला ना वो बायां में रहेगा और सब अंक दायां। वैसे भी नियम है समीकरण का कि सारा x y बायां और अंक दायां। अगर हम यहां पर लिखते फॉर्मूला ना, तो अंक क्या होता है? बायां, x से y दायां, तो उल्टा देखने में लगता। तो दिमाग को अगर उल्टा दिखाई दे, तुम क्या करना, हर बार मान को दाहिना अब फॉर्मूला को बायां, मान फॉर्मूला अपने सुविधा के लिए, अपने हिसाब से। अच्छा देखो यहां पर दिया होता है इसका मान 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लिखे खाली 144 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम छोड़ दिए हैं। ये बात तुमको दिखाई दे रहा है? क्यों छोड़ दिए हैं? घौज मौज हो जाता है ये। जबकि तुम देखोगे ना किताब में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर सब साथ साथ लिखते रहता है वो लोग। ठीक, हम लोग क्या करते हैं सीधे अंत में, मान लो कोई कुटुंब हमारे यहाँ आया तो उसको क्या 100 रुपया देंगे? नहीं, अंतिम जब विदाई हो ना उस समय देंगे, ले 500 रुपया जो अब हो विदाई, तो बात खत्म। और सब ने 500 देना पड़ेगा, तो जयबे नहीं करेगा कभी, कुटुंब जाएगा अपने घर से कभी। तो इसलिए तुम क्या करना, विदाई खाली अंतिम दिन देना एकदम, जब वो जा रहा होगा गोर लगाई के रूप में। ठीक है, अच्छा देखो तुम जाता हो नानी के यहाँ, तो नानी तो 100 रुपया देती है, सब देती है रे। देखो नहीं तो मान लो 5 दिन रुके तो 5 दिन तुम विदाई मिलेगा रे, अंतिम दिन खाली। देखो अब हमको जिसका मान निकालना है वो बायां, बाकी सब कुछ दायां। जैसे क्लास का नियम, सब लड़का बायां और सब लड़की दायां, उसी प्रकार सब XYZ बायां और सब अंक दायां। ये पाई भी अंक ही है वो, ये पाई क्या है? हम 22.7 अंक नहीं रे। चलो हाँ, एक बात और सुनो, देखो मंत्र सिखाते हैं। बराबर के इस तरफ अब बराबर के इस तरफ ताथिक थे और डिग थे। ये कथक राजस्व होता है, अगर इधर भी गुना में समान है और इधर भी गुना में समान है, तो उस समान में से समान 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 को हम काट सकते हैं। समझ में नहीं आया? मतलब समान समान तो एक के रंग के समान को हम काट सकते हैं। जैसे देखो ये गुना गुना, ये गुना, तो इधर भी पाई इधर भी पाई, तो हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या बच गया? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को रखेंगे, चारों क्या करेंगे हम? फेंक देंगे। 144/4, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 36 हो गया। स्क्वायर कहां जाता है? रूट में, तो रूट 36, 36 का वर्गमूल 6। त्रिज्या का इकाई क्या होगा? दिमाग लगाना ही नहीं बोले, एकदम दिमाग को निकाल के बाहर फेंक दो। आयतन है तो पावर 3, क्षेत्रफल है तो पावर 2। किसका पावर 2? जिस पावर में क्वेश्चन है, सॉरी जिस इकाई में क्वेश्चन रहेगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है, किलोमीटर में है। ठीक, आयतन क्षेत्रफल बराबर कुछ है, यहाँ तो लॉस ताक लो, सेंटीमीटर है नहीं, सीधे सेंटीमीटर, मीटर है सीधे मीटर, कुछ रहे त्रिज्या रहे, व्यास रहे, कुछ रहे,
तो इसका आंसर है 6 सेंटीमीटर। तो जो इस क्वेश्चन को समझ के हाथ उठाओ। इस टाइप का नाम क्या है? माला जपने वाला। माला कब जपेंगे? जब आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण में से किसी एक का मान दिया रहे। ठीक, माला जपेंगे, जिसका मान दिया होगा उसी का सूत्र लगाएंगे, अब बाकी काम अपने आप हो जाएगा। देखो हम इसको कहबो नहीं कि माला को कि हमको त्रिज्या का मान चाहिए, वो जान गए अपने आप। ऐसे त्रिज्या निकाल दो, डायरेक्ट कहां टिका है? त्रिज्या पर ही। देखो ना क्या निकल लास्ट में, आर का मान निकला है। इसको हम कहे तुम त्रिज्या निकाल दो, बस माला जब काम हो गया। हर बार नहीं होगा, माला जब हो गया काम हो जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा ये काम कब हो गया। सो ठीक। अच्छा देखो, अच्छा इसमें कभी कभी क्या होता है ना, एक स्टेप तुमको ज्यादा काम करना पड़ सकता है। जैसे क्षेत्रफल का मान दे दिया, तुमसे आयतन का मान पूछेगा, तो अगर तुम बकलोलवा आदमी है, आयतन का मान पूछ दिया, तुम जाएगा निकालने गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 के बदले 4/3, पाई के बदले 22/7 आ जाओगे। आर का मान है तो तुम्हारे पास आर रहबे नहीं करेगा। ठीक, इसलिए माला जरूर जपना, जिसका मान दिया उसका सूत्र लगा लेंगे, आर निकल जाएगा ना। अब जब जाएंगे निकालने गोला का आयतन तो निकल जाएगा। तो ये गोला का आयतन निकालने के लिए, गोला की दुनिया में केवल त्रिज्या ही होता है। तो जब त्रिज्या तुम्हारे पास हो जाएगा, तुम कुछ भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक बात। मतलब हम क्या बोले अभी, कभी कभी इस टाइप में एक स्टेप ज्यादा काम करना हो सकता है कि त्रिज्या निकल गया ना, तो त्रिज्या के बाद तुमसे कुछ और पूछ सकता है, तो निकाल देना वो भी। क्या अभी दिखाते हैं क्वेश्चन, छोड़ेंगे नहीं अभी इसको। तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 17 तक सब इसी टाइप का था। 1 से 9 तक था बकलोलवा टाइप। ठीक है, और हम लोग 70 से 80% क्वेश्चन है ये टाइप से बन जाएगा, या तो बकलोलवा टाइप, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है माला जपना। क्योंकि 7 साल तपस्या करने के बाद हमको बोले माला मिला हुआ, साधारण बात नहीं है। तुमको हम दे दिए फ्री में, दिए 400 रुपए के में दिए तुम लोगों को। तो देख बोले कौन कौन तुम से देवता भगवान बन चुका है? हाथ उठाओ जो देवता भगवान बन चुका है, हाथ उठाओ जोर से। तुम ही बन चुकी हो। जेबी में हाथ, इस जेबी में हाथी बोले बोल। ये ठंडा में अच्छा बात है सजा देने का कोई कि जो मतलब गलती दिख रहा होगा, कान में हाथ घुसाएंगे अपन ठंडा वाला कि रे हाथ गरमा लेंगे एकदम। ठीक बात बोलियो कि रे बोल मोल, तो टोपी में हाथ घुसाबू ना, ये तो सजा हो जाता। थप्पड़ के बाद ये ठीक रहता अभी। हाँ जो देखो बोलो नेक्स्ट, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी दिया पर नोट करो। अभी तुमको नहीं पता भी, अरे तुमको परीक्षा में लिखा रहा है कि माला जपने वाला टाइप है नहीं, तो तुमको लिखना पड़ेगा, तुमको खुद ही पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में सिंग लगा हुआ है, दुगो की लंगड़ी लगा हुआ है, ये तुमने पहचानोगे ही। देखो तो पहचानते हैं इसको। पहले 11 में है घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया बताओ, कितना? 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वाट। सुनो ये एक और बोले माला जपो, किसका मान दिया हुआ है? अगर आयतन का मान दे दिया हुआ है तो तुम कुछ मत देखो क्या निकालना है नहीं निकालना, गोली मारो पहले। ठीक, जिसका मान दिया है उसे सूत्र लगाओ, आगे बढ़ो पहले। ठीक, यहीं से टॉर्च मार के चाहेंगे पूरा दुनिया को देखना संभव नहीं है, टॉर्च लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो टॉर्च लेके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे दिखाई देगा हमको। तो लगाएंगे घन का आयतन। अब तुमको बताना है बबू कि यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला की मान। हाँ दहिना में हमसे मान, उसको दहिना में रखोगे तो कि जावे कौन मान है। ठीक, देखो 2744 सेंटीमीटर क्यूब, क्या सेंटीमीटर क्यूब देंगे? कोई फायदा नहीं देने से। ठीक है, अंतिम दिन विदाई के बारी। चलो घन के आयतन का फॉर्मूला याद है मुस्कान? कितना होता है? अच्छा तो 9th वाला को भी याद होगा क्या रे? भुजा क्यूब। सुनो अब राज की बात बाबू। हाँ अगर बराबर के दोनों साइड खून को पद रहे तो इधर जितना पावर इधर भी हमको चाहिए उतना ही पावर, ताकि पावर से पावर को हम काट सके। कोई दिक्कत? तो क्या करना होगा, इसका गुणनखंड तोड़ना होगा, हर 3 में से 1 चुनना पड़ेगा। अब तुम बताओ कि 3 में से 1 काहे चुनेंगे, 2 में से 1 काहे नहीं चुनेंगे हम? क्योंकि इधर पावर 3 है। तो अगर इधर पावर 3 है ना तो हम गुणनखंड तोड़ के 3 में से 1 चुनेंगे। अगर इधर पावर 2 होता तो हम गुणनखंड तोड़ के 2 में से, अच्छा सुनो, अगर इधर पावर 4 होता तब 4 में से 1 चुन लेते। वो कविता की बात समझ में आ रहा है?
चलो अगर तुमको कुछ घन याद होगा तो तुमको पता होगा कि 2744 किसका क्यू, किसका क्यू 1331 14 का, 16 तो 64, 14 का हो जाएगा ये। तो हम क्या कहते हैं कि अंतिम 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 में गुना कर लेते हैं, मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं। इसी का 14 के अंत में 4 4 4 है तो 4 चौका 16, 64, 64 का 4 अंत में 4 है तो ये मैच कर ही रहा होगा। वैसे सुनो तुम लोग ओरिजिनल विधि से सीखो एकदम। हम क्या करेंगे 27 44 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 27 44 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 से 2 कहें 2 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, 2 8 16, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। अब इस 7 से, क्योंकि हम जानते हैं 343 7 का घन होता है, तो 7 से 49 मरतबे और फिर 7 से 7 मरतबे। तो 3 को 2 में से 1 को 2 चुन लेंगे और 3 को 7 में से मतलब 2 गुने बाबू बाबू तो कितना में 7 दे 14 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या गोलमोल ये 14 का क्यू, किसका क्यू रे? तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा खत्म, तब मिल गया भुजा का मान कितना, सेंटीमीटर की, मीटर की, किलोमीटर, सेंटीमीटर का पावर कितना? अरे बगला कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी निकला कौन सी? अरे हम शुरुआत आयतन से की लेकिन निकला क्या? हाँ खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो ऐसे मात्रा चूहिया का होगा कि पहाड़ का होगा रे? जो निकलेगा उसी का ऐसे मात्रा कर दे, चूहा कैसे मात्रा दो, पहाड़ का नहीं। अरे तो खोदा पहाड़ निकली चूहिए का है, चूहा का है नहीं। हाँ निकला चूहा, जान दो चूहिया रहने दो, हटाओ कोई बात नहीं, माफ करो। भक्तजनों अब यहां ध्यान देना आप। बबू इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि हम तुमको आयतन दे रहे हैं, तुमको क्षेत्रफल दो। ठीक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कह रहा है क्या कि हम तुमको आयतन दे दो, तुम हमको क्षेत्रफल दे दो। ठीक, देख गोलमोल। तो क्या क्षेत्रफल निकल गया? क्या निकल गया रे? जात माला जब कोई फायदा नहीं हुआ रे। पूछ रहा था कौन सी क्षेत्रफल, निकल गया भुजा। क्योंकि हमारा जानता है कि अगर बच्चा के पास भुजा नहीं होगा ना क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। कहां से निकलेगा रे? तो देखो देखो तो निकालेंगे घन का। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। हम तुमको पिछले क्वेश्चन में यही बताए हुए थे कि कभी कभी क्या होगा, एक स्टेप तुमसे ज्यादा काम करवा लेगा। ठीक, अगर केवल भुजा पूछ रहा होता तो मेरा काम यही हो जाता कि हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, एक के ज्यादा स्टेप नहीं, कभी कभी एक के स्टेप एक्स्ट्रा काम करवाएगा, ज्यादा नहीं। तो घन का पृष्ठ हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 के बदले 6, गुना के बदले गुना। अब भुजा का मान कितना, कितनी बार? तो 196 छक्का गुना कर लेना। अरे सुनो सेंटीमीटर का पावर कितना? बाबू हम निकाल क्या रहे हैं? वो दिया क्या सोचो ना, हम लास्ट में निकाल के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसका पावर क्या हो जाएगा? आयतन में 3, क्षेत्रफल में 2 और बाकी में सेम टू सेम, बाकी में हाँ हो गया। तो बाबू तो जो माला जब क्वेश्चन समझ गया हाथ उठाओ। अब हमको उम्मीद है कि तुमसे इस टाइप का लगभग सब क्वेश्चन बन जाएगा। हम बस एक और बनाएंगे, बस एक और हम चलेंगे टाइप सी में। ठीक है, कम से कम 5 टाइप करना जरूरी है, वो 20 मिनट के अंदर। अब देखो हो जाएगा, देखो ना रे। क्वेश्चन नंबर 12, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, क्रम क्रम बोलो तो स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 1760। ठीक है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। सुनो रे, मान लो एगो चिमनी है, उसका व्यास नापना है इस पार से उस पार, तो हम फुनगी में भी नाप सकते हैं। अगर सम बेलन है तब समान बेलन तो जड़ी में भी नाप सकते हैं। नापना कहाँ आसान होगा? अगर फुनगी में नापेंगे तो लगाना होगा सीढ़ी, बड़का का बांस लगाना होगा कि नहीं है? इसलिए लोग क्या करते हैं जनरली जब व्यास नापता है आधार का नापता है। गोलमोल द्वितीय ध्यान देना। ठीक, तो इसका व्यास कहाँ का नापा गया है? आधार का। क्योंकि आधार का नापना आसान होता है। ठीक, सीढ़ी नहीं लगाना होगा इसमें। तो इसका व्यास दिया कितना? 28। एक और राज की बात जान लो, व्यास से दुनिया का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। क्या दिक्कत है?
बहू पैर पर लात नहीं रखो, पैर पर पैर रख दो, फिर लात नहीं रखो, गलत बात है। सुनो बहू, हम क्या बता रहे थे हम कि व्यास से दुनिया का कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। हर फॉर्मूला में क्या चाहिए? त्रिज्या। तो व्यास का मतलब इस पार से उस पार, पूरा इस पार से उस पार, आधा कर लो। क्या कर लो रे? आधा। त्रिज्या मिल जाएगा, त्रिज्या से काम हो जाएगा हमारा। तो अगर व्यास 28 है तो बोलो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 28 का आधा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे? नहीं देंगे। तो सुनो सुनो बहू, क्षेत्रफल दिया, व्यास दिया, ऊंचाई पूछ रहा है। जो ऊंचाई मतलब क्या हो गया? h। ऊंचाई को दिखाते हैं, ऊंचाई का इंग्लिश हाइट और हाइट का पहला अक्षर h। जब भी कोड बना ना कोड, तो उसके इंग्लिश नाम का पहला अक्षर, इंग्लिश नाम का पहला अक्षर। अब त्रिज्या को r से दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि त्रिज्या का इंग्लिश कुछ ऐसा होता होगा जिसका पहला अक्षर r से होता होगा। रेडियस, तो उसका पहला अक्षर क्या हो गया? r हो गया। ठीक है, तो सुनो बहू, क्षेत्रफल दिया, व्यास दिया, ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गोली मारो, माला जब सीधे। अगर आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण में से किसी एक का मान दे दिया तो हम आंख मूंद के फॉर्मूला उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया होगा। ठीक है, जब दिमाग लगाना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लगाते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1760। ठीक, बहुत अच्छा, ये हो गया। अब बोलो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच बराबर 1760। ठीक है, तो 2 के सामने पाई का मान, आर का मान, एच का मान, वही तो पता करने आए हुए हैं क्या। अब एच को रखेंगे, बाकी सबको फेंक देंगे। जिसका मान निकालना है वो बाया, बाकी सब कुछ दाया। ठीक, वैसे भी समीकरण का नियम यही कहता है कि एक्स वाई जेड बाया और बाकी सब अंक दाया। बोले एच को रख रहे हैं हम। सुनो सुनो, अब हमको उस पार कुछ फेंकना अगर है, तो अगर उस पार कोई पहले से है तो आगे बैठेगा। ठीक, मान लो गोल में अगर इस पार से उस पार जाएगा तो क्या मुस्कान इसको आगे बैठने देगी? और सोनमा इसको बैठने देगी? भाग पीछे। ठीक, हम लोग पहले से छेके हुए हैं, तो जो 1760 है ना रे, ये पहले सीट छेके हुए आगे अपनाइए, तो ये आगे तो बैठवे करेगा। 1760 नीचे वाला साथ जाएगा ऊपर, गुना भाग में, भाग गुना में। विक्की कुमार 2 गुने 22 गुने 14। बोले अगर खींच के लोग कैमरा सामने पीट देबो तो ये वीडियो यूट्यूब पर तो बुढ़ारी तक, अब बेटा पर देखो तो बेइज्जती तो बाद में, तो बोल अच्छा लगता हो हैं? अब पोता के सब कुड़ा तो कि देख के तोर बाबा केना पिटाइल रहो हैं, केन खच्चर हो हैं। अब देख देख एकदम सिस्टम से बोले। सुनो सुनो बोलो, अब काटते हैं इसको हम। ठीक है, 7 दूनी 14, 22 से करे डायरेक्ट कर जाएगा। 22 27, अब 22 8 खत्म, 8 मरतबे खत्म हो गया। 80 और 2 से 40 और 2 से 20 हो तो गया। इसका आंसर आ गया रे, h बराबर 20 सेंटीमीटर। तो देखो बबू, क्षेत्रफल का मान दिया, त्रिज्या दिया, ऊंचाई पूछ रहा था, तो माला जपे हैं। ठीक, और जिसका मान दिया तो उसका सूत्र लगाएं, बाकी काम अपने आप हो गया। तो जो सेकेंड टाइप समझ गया हाथ उठाओ। इस टाइप को फिनिश करते हैं, आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब बबू सुना ध्यान से, बकलोबा टाइप हो गया और माला जपने हो गया। अब आते हैं तीसरा, संख्या निकालने वाला। कौन चीज है? इस टाइप को समझना। संख्या निकालने में क्या करना होता है, ध्यान सुनना। क्या कहेगा? एक बहुत बड़ा गोला है, एक बहुत बड़ा गोला है, जिसे तुम लोग दीपावली में दिया हुआ बनाता होगा। ठीक, चाहे दुर्गा पूजा में तुम लोग दीप बनाती होगी, तो क्या करते हैं? पहले मिट्टी का बड़ा सा गोला सान लेते हैं और उसमें छोटे छोटे गोली काट लेते हैं। ठीक, तो हमको पता करना है कि उस बड़का गोला से क्या गोली बनेगा, तो इसका क्यों उपाय है? बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग करना, बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग करना। तो जब भी संख्या निकालना होगा एक ही उपाय है, भाग करना होगा। जैसे सुनो, माचिस का पौवा है। ठीक, कौन सी का पौवा रे? माचिस का पौवा है, और उसमें कै पीस माचिस रखा हुआ है, हमको अगर पता करना है हम, तो बड़का के आयतन में छोटा के आयतन से भाग करेंगे। अच्छा, पौवा बड़ा कि माचिस बड़ा? पौवा बड़ा, माचिस छोटा हो गया, तो पौवा के आयतन में माचिस के आयतन से भाग करेंगे। अब आयतन कैसे निकालेंगे तो तुम जानो, उसका आयतन का फॉर्मूला होता है अपना। जैसे हम कहेंगे क्या, इस दीवार में कितना ईंटा लगा हुआ है, तो निकाला ईंटा की संख्या। तो दीवार के आयतन में ईंटा कैसे भाग करेंगे कि ईंटा में दीवार से भाग करेंगे? रे बकुलबा, ईंटा से दीवार बना है कि दीवार से ईंटा बना है? बड़ा अजीब प्राणी है मनुष्य ना रे। अरे ईंटा जोड़ जोड़ दीवार बनता है, तो बड़ा कौन है?
बड़ा ईंटा है कि बड़ा दीवार है? तो दीवार के आयतन में ईंटा के आयतन से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे एकदम। तो कहने का मतलब वो जब भी संख्या निकालना होगा, संख्या देखो ये वो स्पेशल टाइप है क्षेत्रमिति का, ये तीसरा टाइप हो गया ये संख्या निकालने वाला। कौन वाला दे? तो बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग करेंगे, काम हो जाएगा। इस बात को दिमाग में से रखना होगा। अब तुमको एक दो दिखाते कुछ इस टाइप का हम। तो टाइप सी में आ गया संख्या निकालने वाला। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? मान लो शीशा का गोला है वो, और उसको पिघला के बड़ा गोला में से छोटा छोटा गोला बनाना है, ठीक? तो देखो तो हम क्या करेंगे, दुन्नू गोला का त्रिज्या जो दिया पहले नोट कर लेते हैं इसको। क्षेत्रमिति में नोट तो सबसे पहले जो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तुमको बताना है बड़े गोले की त्रिज्या कितना दिया? बड़े गोले की त्रिज्या कितना? 8 कौन चीज? स्क्वायर दिया है, क्षेत्रफल थोड़ी है। क्यों दिया है? आयतन थोड़ी है क्या? अच्छा चलो, छोटे गोले की त्रिज्या ये कितना दे दिया? छोटे गोले की त्रिज्या ये कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। हमको निकालना है गोले की संख्या, गोले की संख्या, ठीक है? तो जब भी संख्या निकालना होगा बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग कर देंगे, ठीक है? ठीक है, देखो अरे रे हम कौन कनेक्शन हो गया रे? बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे, एक ही क्वेश्चन से पूरा टाइप समझ लो, छोटे गोले का आयतन, ठीक है? तो गोले का आयतन फॉर्मूला भुजा क्यू, भुजा क्यू। अच्छा गोला बड़ा हो चाहे छोटा हो फॉर्मूला तो सेम होगा, भुजा क्यू। अरे बाप रे बाप, गोला में हम लगा दिए घन का आयतन की रे 4/3 पाई आर क्यू। देख देख तभी ठीक कर देता हूं। अरे था जो अभी ठीक कर देता हूं रे। हाँ देख ये ना जो रील्स की दुनिया में देखो रे पुस्तक के सामने तो बदनामी हो गया। 4/3 पाई। अब देखो गोला सेम सेम है तो हम उसके फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। एगो देंगे बड़का आर, एगो दे देंगे छोटका आर। 4/3 पाई छोटका आर क्यू हो गया। अंक से अंक खत्म, कैंसिल हो गया। लेकिन त्रिज्या से त्रिज्या को काट मत देना क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है। इसका मान 8, इसका मान 1 है। 8 को लिखेंगे क्या बार? 3 बार। 1 को क्या बार? 3। 8 64 64 512 512 में अगर 1 से भाग करेंगे कितना जाएगा रे? तो हम समझ गए वो बड़का गोला को अगर पिघलाएंगे ना तो छोट छोट गोली क्या निकल जाए? 512 गोली निकल जाएगा। खेलना आराम से गोली गोली क्या? जो इस बात को इस टाइप को समझ गया था सुनो, अब इस टाइप का हम बनाएंगे नहीं, बस तुमको क्वेश्चन हम दर्शन करवा देते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब बनाएंगे मौखिक एकदम, देखो ध्यान से क्वेश्चन है। एक ही ऐसा 9th में ढेर सारा क्वेश्चन है और बोर्ड में आता भी है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, एक 5 सेंटीमीटर का घन है तो मान लो वो रे कि ये एगो घन हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक घन हो गया। ये इसका लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या बराबर है। इसमें से 1-1 सेंटीमीटर वाला कितना घन बनाया जा सकता है? इसमें से काटना, छोटे छोटे घन काटना है तो मतलब घन की संख्या निकालना है। कितना घन बनाया जा सकता है इसको दिमाग सेट करना होगा। कितना का मतलब संख्या पूछ रहा है। क्या पूछा रे? अगर तुमको समझ में नहीं आया कि संख्या पूछ रहा है तो फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक? क्या बोला है कि 5 वाला में से 1 वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं, इस बार कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो कितना का मतलब वो संख्या पूछ रहा है। तो बड़का घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो घन का आयतन जाएगा भुजा क्यू, तो भुजा क्यू बटे भुजा क्यू, तो 5 का क्यू बटे 1 का क्यू, तो 50 25 25 पंचे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 हो गया। चलो एक अपने मन से बोलते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़का गोला में छोटका गोले से भाग करेंगे। जैसे कि मान लो कि बिकिया आइसक्रीम बेचता है, मान लो ये कमंडल में आइसक्रीम भर के रखे हुआ है, ठीक? अच्छा तो कमंडल किस आकार का होगा? बेलन के आकार का होगा। अच्छा उस आइसक्रीम से निकाल के चम्मच से कुल्फी में भर रहा है। कुल्फी होता है शंकु के आकार का, ऐसे त्रिकोण में। तो हम पूछेंगे क्या कि उस कमंडल के आइसक्रीम से कै गो कुल्फी में भर आएगा? तो इसका मतलब फिर तक कुल्फी की संख्या ही ना पूछ रहा है। तब फिर हमको अगर संख्या पूछ रहा है ना
तो भले वो सेम सेम हो चाहे नहीं हो, सेम सेम मतलब बेलन बेलन, गोला गोला हो चाहे नहीं हो, हमको करना होगा बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग। तो बोलो यहां हम किसमें किससे भाग करेंगे? बेलन में। हाँ, क्योंकि कमंडल में भरा हुआ है तो बड़का हो गया कमंडल, तो कमंडल हो गया बेलन का आयतन और छोटका हो गया शंकु। तो कमंडल के आयतन में शंकु के आयतन से भाग करेंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो ये इसमें नहीं है, लेकिन तुम सीख लो कि जरूरी नहीं है कि बड़का गोला से छोटका गोले खाली पूछेगा। ठीक, हाँ। तो जब भी संख्या पूछेगा बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग, चाहे बड़का कुछो क्या आकृति का हो और छोटका कुछो क्या आकृति का हो। नेक्स्ट टाइप, आज का अंतिम टाइप, इसका नाम है आयतन बराबर करने वाला। आयतन बराबर करने वाला। ठीक, अब देखो, मान लो नितेश गया सऊदी अरब पापा से अपना भेंट करने, तो वहां सोना बहुत सस्ता है। सोना क्या रे? तो ये वहां से क्या किया, अपना चेन उन खरीद लिया, बहुत खरीद लिया सस्ता में अपना, इसको भारत लेकर आना है। ठीक, देखो बोले, तो अभी क्या सोच रहा है, ये चेन जो है मान लो कुछ वृत्त की आकृति का हो गया, मान लो वो खोखला वृत्त हो गया। इस सोचा क्या, इसको आराम से कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल के ढक्कन में सेट कर ले लो, खा लिया उसको, ढक्कन को बंद कर ले। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, देखो लेकिन हम गलत बात सिखा रहे हैं कि रे, अच्छा ये सब बात छोड़, देखो ना ये सब बात छोड़ो भाई, ये सब काम ना करिए रे। देख, अगर आपका फिर एक बार की बात है रे, एक स्टूडेंट थी 10th की लड़की, उसका एडमिट कार्ड परीक्षा में हेरा गया। शाम में रोते रोते आई, कल फिर एग्जाम है, तो हम बोले काम करना, तुम्हारा एग्जाम सेकंड सीटिंग में है? तो बोले हाँ। तब फर्स्ट सीटिंग को लड़की निकलेगी ना, तो लॉ से उसका एडमिट कार्ड ले लेना और घुस जाना। और लड़की वैसे लोग कम सा करता है, लोग नहीं मिला वाला, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही कि कल लोग गई, अपना अंजलि नाम की लड़की निकली, भाले की थी, समता थी लगमा की, उसका मांग एडमिट कार्ड, घुस गए। अब जाके परीक्षा देने लगी, सब ठीक चल रहा था। तो हेडमास्टर था स्कूल का, एगो बोला कि बच्चों ये एडमिट कार्ड किसका है? तब देखो तो बोले, तो ये कहती है मेरा है। मिल गया इसका, तो तुम्हारा है? तो कहता तो फिर ये किसका है? बोले तुम किस? तो ये कहती है मेरे लड़की से मांग लिया, हेरा गया, तुम कौन ऐसा करने के लिए? तो मेरे सर जी बोले ऐसा करने के लिए। बाप रे बाप, सीधे हमको फंसा रही थी उस समय। अगर उसका नहीं मिलता तो नहीं पकड़ाते, उस बच जाती वो, उसका मिल गया, स्कूल में गिरा हुआ था। तो देखो इतना तो हो गया, मान लो लड़की थी, ऊपर से मान लो ओरिजिनल थी, डुप्लीकेट तो थी नहीं, किसी के बदले कोई एग्जाम दे रहा था तब फंसने का डर रहता है। सुनो बोले वो बात छोड़, मान ले सोना का वो बिस्किट खरीद लिया, चलो सोचा क्या उसका लॉस है, वो गेंद डालते गेंद, तो गेंद कितना बड़ा बनेगा? देखो, तो जब भी हम एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाते हैं तो हमको आयतन बराबर करना होता है, क्योंकि अगर बिस्किट 1 किलो का रहा होगा तो गेंदो 1 किलो का बनेगा, अगर वो बिस्किट आधा किलो का रहा होगा तो गेंद, इसी को बोलते हैं आयतन बराबर करना। जब भी हम एक चीज को पिघलाकर और दूसरा चीज बनाते हैं तो क्या करना होगा, हमको आयतन को बराबर करना होगा, इसी को बोलते हैं आयतन बराबर करने वाला टाइप। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक खोखले गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। खोखला गोला समझते हो रे, हम लोग जो रबर का गेंद खरीदते हैं ना, उसके अंदर हवा भरा होता है और रबर केवल साइड साइड से होता है। कोई देखेगा ऐसा चीज है? ठीक, हाँ, जैसे प्लास्टिक का बॉल खरीदते हैं, पूरे प्लास्टिक में भरा होता है, प्लास्टिक का साइड साइड होता है, अंदर में क्या होता है, खोखला होता है, हवा भरा होता है, उसी को बोलते हैं खोखला गोला। तो आंतरिक और बाह्य व्यास दिया हुआ है, इसको गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास का एक शंकु बनाया गया। अब देखो, गोला से शंकु बनाया गया पिघलाकर, तो शंकु की कुछ पूछे, ये कुछ भी पूछे मतलब ही नहीं है, हम इसमें कौन काम करेंगे? नहीं, आयतन बराबर, आयतन ठीक। सुनो, तो हम क्या कर सकते हैं कि गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, चाहे हम कर सकते हैं शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन। लेकिन पता हम क्या करते हैं, जो बना हुआ है वो बाद में और जिसको बनाना है वो पहले। तो इससे क्या फायदा होगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा बायां, अंक आ जाएगा दायां, उल्टा काम, लड़का बायां और लड़की दायां। हम उल्टा पुल्टा कैसे भी काम करें, मेरा काम होना ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बना हुआ है मतलब वो अंक में है, अंक कहां जाएगा, वो सब दाहिना, और जिसको बनाना है, जिसका त्रिज्या जब ठीक से मालूम नहीं है, वो कहां आएगा, बायां। कोई दिक्कत? फिर सेम क्वेश्चन देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला को पिघलाकर अब 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया गया, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी? कुछ पूछे ये, हम तो क्या देख रहे हैं कि गोला को पिघला क्या बनाया गया, गोला को पिघला शंकु बनाया गया। अच्छा एगो देख लो, एगो दिखा देते हैं क्योंकि टाइम खत्म है बहुओं।
इसमें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, तो गोला का क्या दिया हुआ जल्दी बताओ, कितना दिया हुआ है? तो गोला की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है? अच्छा, आधार की त्रिज्या से डर लगता है? आधार मतलब जड़ी का पेनी का, तो नीचे नापना आसान रहेगा, बढ़ जाएंगे पल्स नाप लेंगे लॉ से। अब जाना होगा फुली नापने, तब टेंशन होगा क्या? तो सुनो बबुओ, करना क्या है कि गोला से शंकु बनाना है, गोला से। तो जब भी एक चीज को पिघलाकर और दूसरा चीज बनाना हो तो तुम समझ जाना ये टाइप डी है, आयतन बराबर करना होगा। आयतन तो बोलो किसका आयतन बराबर किसका आयतन? हाँ, तुम किसी का आयतन बराबर किसी का आयतन कर सकते हो, लेकिन हम करते हैं शंकु का आयतन। हाँ, शंकु का आयतन बराबर किसका आयतन? गोला का आयतन। बोलो फॉर्मूला है शंकु के आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इधर भी समान गुना में, इधर भी समान गुना में तो हम काट सकते हैं, लेकिन रुक जाना, अभी हड़बड़ाना मत, हुरहुराना मत, पहले मान रख लो, मान रखने के बाद काटेंगे। ऐसा नहीं आर से आर काट देना, एच से एच काट देना, काम में खराब हो जाएगा। इसका त्रिज्या कुछ और, इसका त्रिज्या कुछ और, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, अंक से अंक को काट सकते हैं, 3 से 3, निचका पाई से पाई को भी, लेकिन अगर एक्स वाई जेड है तो उसका मान रखने के बाद उसको काटेंगे। चलो, ये त्रिज्या किसका है, शंकु का कि गोला का? कितना इसका मान दिया हुआ है? 32। अच्छा, ऊंचाई दिया हुआ, जा रे जा। सुनो सुनो, इसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, गुने एच का मान दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, बराबर इधर आ जाओ, 4 तो बचा हुआ है, अभी 4 फिर कटा है। त्रिज्या का मान कितना है इसका? 8। कितनी बार? अब किसको रखेंगे किसको फेंकेंगे बताओ आप? आर स्क्वायर को रखेंगे, और ठीक बात, आर स्क्वायर को रखेंगे, 32 को जिधर फेंकना है उधर जो समान पहले से वो छापो, 4 गुने 8 गुने 8 गुने 8 बटे 8 चौक 32, 4 से 4 अठी स्क्वायर को फेंकना होगा, स्क्वायर कहां जाएगा? 64 का वर्गमूल सेंटीमीटर। तो क्या पूछा था ये? क्या निकल गया? अपने आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तो जब भी एक चीज को पिघलाकर और दूसरा चीज बनाएंगे तो क्या करना होगा? आयतन बराबर। तो लोग आज तुमको कितना टाइप सिखाए हैं? 4 टाइप। पहला टाइप कैसे बताओ? रिवीजन, बकलोड़, उसका पहचान क्या है? सब कुछ दिया जाएगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई पतलाई दुबराई सब दे देगा। अब पूछेगा क्या क्या? आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण। कोई दिक्कत? सेकेंड टाइप क्या था? माला जपने वाला। क्या उसमें माला में कौन कौन मोती है? आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण। जिसका मान दिया होगा बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तीसरा टाइप संख्या निकालने वाला, तो उसमें क्या करते हैं? हाँ, बड़का के आयतन में छोटा के आयतन से भाग, काम हो जाएगा। चौथा टाइप आयतन बराबर करने वाला, कैसे पहचानते हैं? नहीं, जब एक चीज को पिघलाकर, हाँ, तो हम आयतन क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। पांचवा टाइप होगा ऊनी गुनी, ऊनी। छठा टाइप होगा अनुपात वाला। ठीक, सबका अंतिम बताइए फेटोस, जो किसी टाइप में नहीं जाएगा उसका भेज देते रहे फेटोस। सुनो, अगर ऑब्जेक्टिव का टाइप समझ गए ना तो सब्जेक्टिव में कोई नया टाइप नहीं आएगा। इसी टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी होगा, 5 नंबरी में भी हो जाएगा। ठीक, हाँ, कभी कभी क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में दो टाइप को मिक्स कर लेगा वो। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद कल। अरे तो होमवर्क को नोट करेगा हम। अच्छा, ये तुम्हारे हम ग्रुप में डाल दिए, उसको बंद कर दो बोरे।